नमस्कार, मैं हूं बादल। हैप्पी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज एक डोमेस्टिक मोटर एक्वालिएंट की जो 0.37 बटा 0.5 HP है, जो कि हाफ HP है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक्वालिएंट का लोगो लगा हुआ है और मैं चारों तरफ से आपको राउंड करके दिखाता हूं। देख सकते हैं क्या पोजीशन है। तो कस्टमर ने इसे कुएं के अंदर लगाया हुआ था, लेकिन ये चल नहीं रहा था, रुक गया था। और जब मेरे पास आया तो चेक करने में पता चला कि यह सिर्फ हमिंग कर रहा है। तो इसकी वजह जानने की कोशिश हम करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रू को खोल लेते हैं। तो स्क्रू काफ़ी दिनों से मॉइस्चर की वजह से जाम है, तो इसको ठोक के खोलना पड़ रहा है। और थोड़ा से थोड़ा मारते जाइए, अगर नहीं खुल रहा तो ठीक है। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। इसे थोड़ा से थोड़ा चोट देते हैं। अब चोट देने के बाद इसको हम पुनः प्रयास करते हैं खोलने का। तो अब देख सकते हैं कि चोट देने के बाद इसको हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खुल नहीं रहा। चलिए इसे दोबारा चोट देने के बाद में फिर से हम इसे खोल के देखते हैं कि कहता क्या है। तो उसके बाद भी ज़्यादा चोट देने के बाद भी ये निकल नहीं रहा, अपने जगह से हिल नहीं रहा, क्योंकि जंग लगने की वजह से ये जाम हो चुका है। तो इसको हम लोग ठोक के निकालेंगे। साइड से इस तरह से धीरे धीरे चोट करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये निकल चुका है। अब एक स्क्रू ऊपर में बचा हुआ है, इसको भी खोल लेते हैं। तो चलिए ये भी खुल रहा है। तो इस तरह से हमारा जो फैन का कैप है वो बाहर निकल आएगा। इसके बाद अगला प्रोसेस है कि इस फैन को खोलना। तो फैन के जो शाफ्ट है उसमें भी काफ़ी जंग लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसका जो लॉक है, इस लॉक को निकाल लेना है। तो लॉक को निकालेंगे कैसे? तो देख सकते हैं इस तरह से आप कोई बीट से चोट दे दीजिए, ये अपने जगह से हट के बाहर निकल आएगा। उसके बाद इसको प्लास की सहायता से थोड़ा राउंड दायां बायां घुमा के बाहर ले लाइए। ये लॉक है पिन टाइप की। अब अगला प्रोसेस है इसका जो फैन है उसको निकालने का। तो इस फैन को हम निकाल रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी जाम है। तो जाम होने के कारण से ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। तो इसे ठोकने के बाद भी कोई इसमें मतलब अप डाउन हो नहीं पा रहा। तो देख सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी हमें डाल देना है, थोड़ा सा भिंगाना है इसका शाफ्ट को। तो इसमें जो जंग लगा हुआ है वो धीरे धीरे, जो इसमें बबल बने हुए हैं वो धीरे धीरे ये पानी की सहायता से वो बबल जो लॉक कर चुका है फैन को, वो थोड़ा सा उसको ग्रिप छोड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा ठोकेंगे तो हमें फिर ये बाहर आने में आसानी हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से भी आप पानी देके धीरे धीरे आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल लीजिए और पानी डालने के बाद में इसका जो बबल निकला हुआ है वो आपका बाहर चला जाएगा, तो परेशानी कम होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये जो फैन है वो बाहर आ चुका है। काफ़ी दिन हो जाते हैं तो जंग काफ़ी आने लगती है मॉइस्चर के कारण से। तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, फिर खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए ये जो हमारा नट लगा हुआ है 8 नंबर का शाफ्ट में, तो ये नट को हम 8 नंबर के जो टी रिंच है उससे हम खोलने का प्रयास करते हैं। तो इसको खोलने के लिए हमें लेफ़्ट की तरफ टर्न करना पड़ता है। तो ये रिंच में मेरा जो नट है वो फंस चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा एक बार इसका शाफ्ट में राउंड करेंगे राइट तरफ, तो वो निकल आएगा। आप देख सकते हैं ये दूसरा। चलिए इसका स्पीड जल्दी से बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा ये जल्दी से खुल सके। तो देख सकते हैं इस तरह से हमको ठोक के निकाल लेना है। अब हमारा
पीछे का तीनों नट खुल चुका है और ये जो पीछे का टप है जिसमें हमारा बेरिंग का स्लॉट होता है और एक वाशर लगा हुआ है ब्लैक कलर का देख रहे हैं, तो इसी में बेरिंग जाके बैठ जाता है, जिससे हमारा जो बैलेंस है मोड शाफ्ट का वो बना हुआ रहता है आगे और पीछे बेरिंग मिला के। इसमें 6202 नंबर की बेरिंग आती है। तो अब देख सकते हैं इस तरह से ये कैप निकल चुका है। अब हमें इसका जो कोयल वाला जो एरिया है जिसको हम स्टेटर कहते हैं उसको हम निकाल लेंगे बाहर, ताकि हमें जानने में आसानी होगी कि इसमें क्यों जाम होने का कारण क्या है। देख सकते हैं इधर का बेरिंग तो बिल्कुल फ्री है। अब हमारा जो आगे का बेरिंग को चेक करना है और आगे में जो इम्पेलर वगैरह होते हैं उसको हम चेक करेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इम्पेलर को किस तरह से खोलते हैं और फिट करते हैं। तो इस तरह से हमारा देख सकते हैं जो कोयल वाला सेक्शन है वो बाहर हो गया। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल में, तो इसको हम हटा लेते हैं। तो इतना सेक्शन हमारा अलग हो गया। अब जो ये शाफ्ट है जो जिसमें नट टाइट होता है उसको भी आप हटा लें। ये देख सकते हैं ये जो स्टेटर है वो पूरा जाम है, इसका शाफ्ट जो बोल सकते हैं शाफ्ट तो बिल्कुल जाम है। तो ये तीनों जो मेरा 8 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, तीनों को आप थोड़ा थोड़ा ठोक लें, क्योंकि बहुत दिन से लगे हुए रहने से ये जाम हो जाते हैं और ऐसे खोलेंगे तो थ्रेड ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। तो इसको थोड़ा थोड़ा आप हथौड़ा के सहायता से झटका मार ले तो ये जो लॉक हो चुका होता है वो फ्री हो जाएगा, तो आपको खुलने में आसानी होगी। तो इस तरह करके आप तीनों स्क्रू को जो तीनों बोल्ट है उसको बारी बारी से आप खोल लीजिए, ताकि आपका जो आगे का प्रोसेस है वो करने में आसानी हो। तो देख सकते हैं इस तरह से इतना लंबा आपका ये जो बोल्ट है वो आपको लगा हुआ रहता है। तो अब ये हमारा जो दूसरा नंबर का है ये तीसरा नंबर का, तो ये तीसरा तो खुल रहा लेकिन दूसरा थोड़ा सा पकड़ा हुआ है, अभी भी वो खुलने में परेशानी कर रहा है। तो उसको भी हम थोड़ा सा ठोक लेंगे और ठोक के उसको निकालेंगे, या फिर 8 नंबर के जो कटिंग रिंच होती है उससे भी निकाल के देखेंगे। हो सकता है इसका ग्रिप हमें सही से नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, लगता ही ये खुल गया। तो ये हमारा दूसरा जो बोल्ट था वो भी हमारा खुल चुका है। देख सकते हैं अंदर में कितना जंग आया हुआ है। अब इसको हमको निकालना है। एक तो जो नट वाली शाफ्ट है उसको भी निकालना है और इसको जो फ्रंट वाली जो इसका कैप है उसको भी निकालना है पंप साइड। तो देख सकते हैं हल्का हल्का आप ठोकिए, ज़्यादा ठोकेंगे कच्चा लोहा होता है टूट जाएगा। तो एकदम हल्का हल्का ठोकिए और इधर से भी हल्का सब तरफ से घुमा के हल्का हल्का मारिए। देखिए ये बाहर आ गया। और इसका इम्पेलर जो देख सकते हैं, ये गोल वाला जो देख रहे हैं वो इम्पेलर है। तो इम्पेलर इसमें चाबी वाली लगी हुई रहती है, इसमें चाबी लगा के और फिर इम्पेलर को ठोक दिया जाता है। देख सकते हैं ये जंग पूरा आई हुई है, बबल हो गए हैं। तो इसको हमको रगड़ के साफ कर लेना होगा और इसको जानने का प्रयास करेंगे कि जाम क्यों है। तो जाम होने का बहुत सा कारण होते हैं, या तो बेरिंग जाम होगा या इम्पेलर की तरफ बबल ज़्यादा हो गए होंगे जंग की वजह से, इस वजह से। तो शाफ्ट जो पीछे नट वाला होता है नट लगाने के लिए, तो उसको आप खोल लें, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम निकाल लेते हैं। तीनों को हमको निकाल लेना है बारी बारी से, ताकि काम करने में कोई असुविधा ना हो। फिर इसको हम दोबारा जब फिट करेंगे उस समय लगा लेंगे। अभी हमें काम करने में बहुत सुविधा मिलेगी इसको हटा लेने से। तो इतना तो हमारा प्रोसेस हो चुका है। अब हमको इम्पेलर को निकालना है बाहर। तो इम्पेलर आप निकालेंगे कैसे, मैं दिखाने वाला हूँ अभी। इम्पेलर को निकालने के लिए एक इम्पेलर जो पुलर होती है वो आपको चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप निकाल नहीं पाएंगे। तो ये देख सकते हैं इम्पेलर पुलर। तो इसको हम फिर कैसे निकालेंगे, तो ये जो बोल्ट आपने खोला था जो पंप साइड से,
उसी बोल्ट को इस जो इम्पेलर के छेद में हम टाइट करेंगे, जो कि ये पुलर से पत्ती से पार होके अंदर जाएगा। तो दोनों में हमें बराबर टाइट कर लेना है और थोड़ा अंदर भेजना है, ताकि जब खोलेंगे तो ये पूरा ग्रिप करके इसको वापस खींच सके। तो इस तरह से देख सकते हैं, इसको धीरे धीरे आप टाइट करें दोनों साइड की जो बोल्ट है उसको। और इस बात का ध्यान रखें कि दोनों इक्वल हो, बराबर। ऊपर नीचे होगा तो आपका पुलर सही से काम नहीं करेगा, इसीलिए इसको दोनों को बराबर करें। तो चलिए, ये हमारा इधर का थोड़ा सा लग रहा है कि ऊंचा है, तो इसको भी हम बराबर कर लेते हैं बोल्ट को, और इसको भी एकदम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एकदम एक लाइन में हो, एक समान हो। तो अब वारी है इसके जो पुलर की। तो अब इसका पुलर को हमको राइट साइड टर्न करना है, जिससे इसमें लगा हुआ जो एक देख सकते हैं बोल्ट है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, जिसमें नुकीला बना हुआ है। और जो शाफ्ट के एक पॉइंट होता है जिसमें हल्का सा गड्ढा बना हुआ, होल बना हुआ, उसमें फंसेगा। तो जब इसको हम टाइट करेंगे तो ये बाहर की ओर धीरे धीरे पुलर को खींचेगा। तो चलिए देख सकते हैं कि इस तरह से थोड़ा सा और टाइट कर लेते हैं बोल्ट को। उसके बाद देखें, ये राइट हम टर्न कर रहे हैं, देख सकते हैं राइट टर्न ये हो रहा है। थोड़ा थोड़ा बीच में नट को एडजस्ट करते रहें, अगर आपको अप डाउन लगे तो अपने अनुसार। तो मुझको लग रहा है इसलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसको। तो आप भी इसको बिल्कुल करें, आपको जैसा ठीक लगे। तो देख सकते हैं इस तरह का ये आ जाता है सेटिंग। अब इसको हम राइट टर्न करेंगे, देख सकते हैं। इसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैमरा में। देखिए राइट टर्न इसको करते जाइए, ये धीरे धीरे आपका ऊपर इसको खींचता चला जाएगा। तो देख सकते हैं ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा। तो इस तरह से टर्न करते जाइए, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो इसको इम्पेलर कहते हैं, इम्पेलर हमारा बाहर आ चुका है। बहुत ही आसानी से इसको खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास सारे टूल्स हो तो आप बिल्कुल आराम से इसको खोल सकते हैं। अगर विदाउट टूल्स खोलेंगे तो इसका जो शाफ्ट है आगे की वो मार खा जाती है, तो फिर आपको दोबारा लगाने में बैठाने में परेशानी होगी। तो इस तरह से आप फिर बोल्ट को वापस निकाल लें, और इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको फिर बतलाता हूँ। तो हमको इस स्पीड को बढ़ा देना पड़ा है, और ये धीरे धीरे बोल्ट को हमने निकाल लिया। अब देख सकते हैं ये जो पुलर है, आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। और ये हमारा इम्पेलर है। इम्पेलर में एक कट लगा हुआ रहता है जिसमें चाबी हमारा लगता है। तो देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको स्क्रीन में। चाबी देख सकते हैं, ये चाबी है। ये चाबी ये शाफ्ट के अंदर जो होल बना हुआ है, जो देख सकते हैं लंबा में, तो इसके अंदर चाबी जाता है, और जब आप इम्पेलर को ठोकते हैं तो उसको लॉक कर लेता है पूरी तरह से। अब इसके ऊपर देख सकते हैं एक लॉक लगा हुआ है, जो सील है उसके ऊपर लॉक लगा हुआ है। लॉक भी काफ़ी सड़ चुका है, तो हम इसको लॉक को चेंज करके नया डालेंगे, और अंदर का जो सील है उसको भी बदलेंगे, और सील का जो पत्थर है सारा सेट को चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो पुराना लॉक है, हम इस तरह से 2 पेचकस की सहायता से ऊपर करके इस लॉक को हम निकाल लेंगे, ताकि हमारा जो सील है वो बाहर आ सके। तो ये जो लॉक देख रहे हैं आप, ये लॉक काफ़ी डैमेज हो चुका है, सड़ चुका है। तो इसको वापस लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे चल के, तो हम इसे नया लगाएंगे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो अब देख सकते हैं इसके ऊपर में काफ़ी सारे बबल आए हुए हैं, तो इसको निकालने में अभी थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इसको ऊपर का जितना भी आप खुरच सकते हैं खुरच लीजिए, और उसके बाद 2 पेचकस की सहायता से आप इस तरह से इसको प्रेस करके ऊपर की तरफ करेंगे। तो ये हमारा जो सील है
वो बाहर आ गया। अब सील के नीचे का जो कैप होता है, जो पत्थर की तरह होता है, वो अभी उसी पे लगा हुआ, क्योंकि जाम है इसलिए वो नहीं निकल पाया। तो ये 12 नंबर की सील है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसके निचले हिस्सा को निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके ऊपर में काफ़ी सारे बबल आए हुए हैं जो शाफ्ट के ऊपर में, तो इसको निकलने नहीं देगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले इसके शाफ्ट के ऊपर की सफाई करेंगे। ये देख सकते हैं लकड़ी का जो आप टुकड़ा देख सकते हैं, इसके जो शाफ्ट है उस साइड से ठोक के हम निकालने का प्रयास करेंगे। अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सफाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए हम इसको ऐसे ठोकेंगे इस तरह से लकड़ी में, ताकि आगे का हिस्सा डैमेज भी ना हो और निकल भी जाए। तो ये हिल तक नहीं रहा, आप देख सकते हैं ये हिल तक नहीं रहा और जाम भी पूरा है। बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है इसको घुमाने के लिए। तो इसमें कुछ पानी हमने डाल के और उसके बाद ठोकने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से ये निकल आए। काफ़ी जाम होने की वजह से परेशानी काफ़ी हो रही है, बाहर नहीं आ पा रहा। तो इसको हमको कोशिश करना है कि निकलेगा कैसे। तो इसका जो बीच का सफाई हम फिर से करके फिर से निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको वापस ठोके तो थोड़ा सा फ्री हुआ है, लेकिन ये जाम हो जाता है। तो इसका परमानेंट इलाज करके ही इसको हम मानेंगे और पूरा तरह से इसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि नहीं निकालेंगे और छोड़ देंगे तो फिर दोबारा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए इसका जो शाफ्ट को हमको निकालना ज़रूरी है। और इस तरह से हमारा ये जो बेयरिंग है वो निकल चुका है। तो 6202 की दोनों बेयरिंग इस शाफ्ट में लगी हुई है। ये काफ़ी जाम हो चुका है फ्रंट वाला, और बैक वाला हमारा सही है। तो ये फ्रंट का देख सकते हैं थोड़ा सा जंग के चलते इसका शाफ्ट भी मार खा गया है, लेकिन अभी चलेगा। तो हम इसका फ्रंट बेयरिंग को इससे चेंज करेंगे। और ये जो सील देख सकते हैं 12 नंबर की, इसको भी चेंज करने वाले हैं। इसके ऊपर का लॉक है उसको भी चेंज करेंगे, और अंदर में जो पत्थर लगती है सील का साथ में जो सेट, उसको भी हम चेंज करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। इसमें आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और दिखलाते हैं कि किस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं। तो देख सकते हैं नीचे तरफ थोड़ा पानी आया हुआ था, लेकिन कोयल डैमेज नहीं हुआ है, कोयल चलेगा। तो ये पत्थर आप देख रहे हैं जो सील की पत्थर होती है, इसको हम ठोक के बाहर निकालेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इस तरह से लगा हुआ था, हमको इस टाइप से ठोक के लकड़ी में रख के निकाल लेना है। जो बेयरिंग है देख सकते हैं इस तरह से निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये फ्रंट का जो बेयरिंग है जो मोटर साइड में होती है, पंप साइड में, तो उस बेयरिंग को हमने निकाल लिया है। ये 6202 नंबर की लगेगी। आप स्क्रीन में जो बेयरिंग देख रहे हैं वो SCH की बेयरिंग है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, मोटर में हम इसी को यूज करते हैं। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और लॉन्ग लाइफ देती है। तो आप भी इसी बेयरिंग का यूज करें। ये 6202 नंबर की है, जो कि हमारा फ्रंट साइड के जो पंप साइड होते हैं उधर वाली शाफ्ट में लगेगी, और बैक में भी 6202 ही लगती है। जो पंप साइड का आप देख सकते हैं जो हिस्सा है फ्रंट वाला, तो ये बेयरिंग तो हमारा लग चुका है। 6202 और 6202 दोनों साइड लगता है। तो हमने एक ही बेयरिंग बदला है, सिर्फ फ्रंट वाला जिधर पंप साइड होती है। आप देख सकते हैं ये जो सील लगा हुआ है, तो सील को हम अभी निकालेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा ऊपर की साफ सफाई हम कर लेते हैं। जो भी बबल इसमें आया हुआ है, अगर इसको साफ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि इम्पेलर को ये पकड़ने लगेगा। तो इम्पेलर जाम चलेगी और जिससे इम्पेलर घिसना शुरू हो जाएगा और ये बॉडी भी घिस जाएगा। तो इस तरह से हम इसको धीरे धीरे किसी नुकीले चीज़ से इसकी सफाई करेंगे, और इसके बाद इसका जो सील है इसको भी हम निकालेंगे। तो उससे पहले हम देख सकते हैं ये सील लगा हुआ है, तो सील को हमको निकाल लेना है। तो सील निकालने के लिए आप इसको किसी पेचकस की सहायता से पहले साइड एरिया को थोड़ी सफाई कर लें,
ताकि जो भी इसमें बबल है वो हट जाए। तो क्या होगा कि निकलने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने इसका सफाई कर लिया। अब ये हमारा सील है 12 नंबर की। इसमें पूरा सेट आता है, पत्थर भी आएगा और पत्थर का जो नीचे का होता है उसका कैप, रबड़ का कैप भी आएगा और इस तरह का जो फ्रंट वाला होता है वो भी आएगा। तो इस तरह से पूरा सेट होता है। बस इसमें आपको लॉक इस मॉडल में नहीं मिलेगी, वो दूसरे मॉडल में लॉक आती है। तो हम दूसरे मॉडल का लॉक निकाल के इसमें डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसका सील को रिमूव करना है। तो इस तरह से पेचकस आप लगा लीजिए पीछे से और धीरे धीरे किसी चीज़ की सहायता से ठोकिए, इस तरह से निकल आएगा। तो अब इसके ऊपर जो रबड़ है इसको भी आप राउंड सर्कल में घुमा के राउंड करते हुए आराम से निकालिए। रबड़ को डैमेज ना करें, हो सकता है आपको अगर दोबारा आवश्यकता पड़ जाए तो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से राउंड करने के बाद में आप देख सकते हैं पूरा राउंड हमने कर लिया है। ये रबड़ हमारा बाहर आ गया। इस तरह से ये है, काफ़ी पुराना हो चुका है तो हम इसे नया लगाने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, इस पत्थर में देखेंगे एक साइड राउंड सर्कल होती है और एक साइड बिल्कुल प्लेन। तो प्लेन वाला हिस्सा हमेशा अंदर साइड होता है और ये बाहर साइड, और राउंड सर्कल वाला हमेशा अंदर। तो देखिए इस तरह से लगेगा। आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। किसी लकड़ी के सहायता से यूज कीजिए इसको। पेचकस या लोहे का कोई भी सामान इसमें यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर उससे आप लगाएंगे तो डैमेज हो जाएगा। तो लकड़ी से ठोकिए, लकड़ी से डैमेज नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए ये हमारा सील बैठा है, लेकिन इसका जो रबड़ है थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो फिर से इसको पीछे तरफ से हम ठोक के हल्का हाथों से और इसको बाहर करेंगे। देखो ना वहाँ पर, बाहर करने के बाद में देख सकते हैं ये बाहर नहीं आया। तो फिर से एक बार दोबारा ठोकेंगे तो ये बाहर आ गया इसका पत्थर। अब इसका जो रबड़ है, पहले हम अलग से रबड़ को बैठाएंगे। अब देख सकते हैं ये स्लोट में अच्छी तरह से रबड़ अपनी जगह पर बैठ चुका है। अब ये जो पत्थर आप लगाते समय ध्यान दीजिए, जो राउंड सर्कल बना हुआ है जो पत्थर में भी, उसको पिछला हिस्सा में रखिए अंदर की तरफ, और जो प्लेन है वो बाहर की तरफ लगेगा। तो इस तरह से देखिए हमारा ये जो पत्थर है इसका सील का वो भी लग चुका है। अब बारी है हमारा जो ये शाफ्ट है, इसको इसके अंदर हम लगाएंगे। तो इसको इस तरह से रख के और कोई लकड़ी में इसको हमको ठोक देना ताकि ये ऊपर चला जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो बेयरिंग है, इसके जो फ्रंट वाला मोटर जो पंप साइड है वो उसके जो बॉडी है उसमें इंस्टॉल हो चुका है। तो बेयरिंग अपनी जगह में फिक्स हो गया। अब घूमने में इसको परेशानी नहीं है। अब हमारा पत्थर भी लग चुका है। तो ऊपर का जो सील होता है उसको लगाने की डालेंगे। इस तरह से हम इसको दाबेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये जंग के कारण में साफ डैमेज हो गया है, इसलिए ये दूसरे को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो देखिए इस तरह से, इसलिए ये शेप चेंज हो गया। तो इसको हम इस तरह के कोई पाइप पकड़ कर ठोकेंगे धीरे धीरे नीचे की तरफ, और उसको जो स्थान पे पहुंचना चाहिए वहाँ तक हम इसके ओरिजिनल स्थान पे पहुंचाएंगे, ताकि ये अपना वर्क सही से कर सके। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो कट दिख रहा है वो इसमें चाबी लगने का जगह है। अब देख सकते हैं ये आपको कट दिख रहा होगा राउंड सर्कल में, ये यहाँ पर लॉक लगेगा। तो अब चलिए हम लॉक एक निकाल के और इसमें हम लॉक लगाएंगे। और लॉक लगाना कैसे है ये मैं बतलाता हूँ आपको। तो चलिए इसमें ये नया लॉक हम निकाल लिए हैं। अब इसमें हम लॉक डालेंगे नया वाला, ताकि ये सील को अपनी जगह पे फिक्स रखे। जब ये घूमे तो अपनी जगह से जगह चेंज ना करें। तो आगे में थोड़ा सा कट रहता है, तो आप कट को धीरे धीरे फैला के धीरे धीरे डालें ताकि ये अंदर चला जाए। एक तरफ आप उंगली की सहायता से पकड़ के रखिए और दूसरी तरफ
आप पेचकस की सहायता से इसको फैलाएं ताकि ये अंदर चला जाए। तो देख सकते हैं किस तरह से हमको करना पड़ रहा। तो कभी कभी ये अपनी जगह में जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है आपको, अगर एम ना मिले तो इस तरह से देखिए, एक तरफ फंसा के रखिए और एक तरफ आप इसको दाब के धीरे धीरे कीजिए, ये ज़रूर चला जाएगा। तो मैं इसको लगाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन ये जा नहीं रहा। तो चलिए धीरे धीरे इसको हम कोशिश करते हैं, हमारा प्रयास ज़रूर सफल होगा। तो देख सकते हैं इस तरह से ये नीचे चला गया। अब इस तरह का जो पाइप है, पाइप से हम ठोक के धीरे धीरे इसको नीचे लाएंगे तो ओरिजिनल जगह में जहाँ पर कट इसको मिलेंगे ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लॉक हो चुका है। अब इसमें जो कट है उसमें हम चाबी लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो चाबी हमने निकाला था उस चाबी को हमको इस पे लगाना है। ये जो कट देख सकते हैं जिसमें पेचकस मैं लगाया हूँ, देख सकते हैं इस कट पे हमें चाबी लगाना है और चाबी लगाने के बाद ही हमारा इम्पेलर उस पे टाइट हो पाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह का चाबी का शेप रहता है। तो ये चाबी हमारा लगेगा यहाँ जो कट चाबी लगाने के बाद इम्पेलर को उसके ऊपर से हम लगा के ठोक फिर इस तरह से हमें ठोक लेना है और उसको अपना ओरिजिनल जो जगह होती है वहाँ पर ले आना है। इस तरह ठोक के उसके बाद ये जो देख सकते हैं ग्रीस, ये जो सील रबड़ लगा हुआ है उसके राउंड सर्कल में पूरा लगा देना है ताकि किसी तरह से एयर पास ना हो पाए और पानी का प्रेशर बहुत अच्छी तरह से बना हुआ रहे। तो इस तरह से बढ़िया से आप ग्रीस लगा लें पूरा राउंड सर्कल में। उसके बाद ग्रीस लगाने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। आप वीडियो तो ज़रूर देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ा हुआ रहे और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आपको बना के आपके सामने लाता रहूं और आपको नए नए जानकारी देता रहूं जिससे आपकी जो ग्रोथ है वो होती रहे। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान दें और मेरे चैनल को अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। तो देख सकते हैं ये जो आप कट जो देख रहे हैं इसको हमको ऊपर की साइड रखना है पंप में, तभी हमारा प्रेशर ऊपर जाएगा, वरना ये प्रेशर नहीं बनेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जो इम्पेलर के पीछे कट जो बना हुआ है उसको आप हमेशा पंप में ऊपर साइड की तरफ रखना है, ना कि नीचे, नहीं तो प्रेशर आपका नहीं बनेगा। इस बात को आप ज़रूर ध्यान दें। तो इस तरह से हमें अब इसको फिटिंग कर लेना है। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा स्पीड कर देता हूँ और स्पीड करके आपको दिखलाता हूँ। तो आपने जितने भी बोल्ट खोले थे सबको बारी बारी से आप अच्छी तरह से टाइट कर लें, थोड़ा थोड़ा ठोक के भी टाइट करें ताकि अपना जगह में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ये तीनों जो बोल्ट है आप देख सकते हैं, इसको मैं ठोक ठोक के बैठा रहा हूँ और इसको भी चेक कर रहा हूँ कि ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो इसको भी आप चेक करना है। तो इस तरह से फिर हम कोयल वाला जो सेट है उसको फिट करेंगे और जितने भी शाफ्ट हैं तीनों शाफ्ट को लगा लेना है जो जिसमें हमारा नट टाइट होता है। तो आप देख सकते हैं 1 2 और ये 3 हमारा लग चुका है। अब कोयल को हम बैठाएंगे। अब उसके बाद ऊपर में जो कैप है जो जिसमें बेरिंग फंसती है उसको भी हम बैठा के और ठोक ठोक के तीनों तरफ से, और जो इसके नट है इसको बारी बारी से हम लगा लेंगे और अब ठोकते जाइए, बैठाते जाइए, ठोकते जाइए। इस तरह से कीजिए ताकि ये आराम से आपका बैठ जाए सही जगह में और फ्री हो जाए। तो अब उसके बाद ये फ़ैन है, फ़ैन में जो शाफ्ट में कटिंग होती है जो छेद और फैन की छेद दोनों मिला के लगाइए और इसका जो लॉक है इसको कोई पत्ती की सहायता से ठोक दीजिए। तो इस तरह से हमारा ये फ़ैन भी लग गया और इसका जो क्लिप है उसको फैला दीजिए। तो इस तरह से फिर हमको जो फ़ैन का कवर है पीछे का उसको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये
जो आपका कोयल साइड है उसको एयर फेंक के ठंडा रखता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो मोटर है वो चलने लगा है और ये प्लास्टिक की सहायता से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए प्लास्टिक आपका हिलने लगेगा। तो इस तरह से, अरे ये स्पीडो इसको स्लो नहीं किया। हमारा ये जो ढक्कन है वो थोड़ा सा फैन में टच कर रहा है, तो फैन को भी हम अपनी जगह में खोल के एडजस्ट कर लेंगे। आप इस तरह से आप